जय श्री राधे, जय श्री श्याम सभी को। इस प्रकार से दुखी है, कोई माता पिता अपने पुत्र से दुखी है तो कोई पुत्र से। माता पिता क्योंकि बड़े ही दुख से अपने पुत्र को पालते हैं, जन्म देते हैं, इसलिए कभी पुत्र को तो निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ माता पिता अपने पुत्र को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, तो वह सद्मार्ग, अच्छे ही मार्ग के लिए आपको प्रेरित करेंगे, मगर आपको उसमें कष्ट होगा। कहेंगे कि शायद हमारे माता पिता जी हमको प्यार नहीं करते, लाड़ नहीं करते, दुलार नहीं करते, इसलिए शायद हमें यह ऐसा कह रहे हैं कि आप जाइए, बाहर पढ़िए और अच्छा कार्य करिए, मेहनत करिए। तो पुत्र को कष्ट हो जाता है कि माता पिता ऐसा कहते हैं। तो ये सब कष्ट वाली बात तो है नहीं है, मगर कहने का मतलब हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी है। यदि आपके पास धन है तो आप धन का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। धन आपके पास कितना भी हो, यदि आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं तो वह धन भी आपका व्यर्थ है। तो उपभोग करने के लिए क्या करना चाहिए, यह शास्त्रों में भी विदित है। भगवान ने ठीक है आपको धन ऐश्वर्य सब कुछ दिया है, और उसी को भोग करने के लिए आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। और जो भी भोग सामग्रियाँ हैं जो आप भोग करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को भोग करिए जो भगवान ने शाश्वत सात्विक चीज़ दी है। वैसे तो सारा संसार भगवान के ही बनाया हुआ है, भगवान के माध्यम से, तो सब चीज़ें हैं उसमें। जो नहीं पान करना चाहिए, नहीं खाना पीना चाहिए, वह भी लोग खाते हैं, पीते हैं। मांस मदिरा यह सब का भक्षण करते हैं, यह सब चीज़ जो कि नहीं करना चाहिए। भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खाने के लिए दी है कि देखिए ऋतुओं में फल आ जाते हैं, नए नए फल आ जाते हैं, और हमेशा दैनिक भोजन के लिए भोज्य पदार्थों के लिए दैनिक हमें इतने अच्छे अच्छे आहार प्रदान किए हैं भगवान ने, और हमारी बुद्धि को इतना सशक्त बना दिया है कि उसे आप पका करके, बना करके, अच्छा स्वादिष्ट बना करके उसका उपभोग करें। कहने का मतलब कोई भी चीज़ है आप भगवान को अर्पित कर दें, उसका सारा दोष जो है समाप्त हो जाता है, और उस भोग का जो दोष समाप्त हो जाता है, तो उसे आप ग्रहण करिए। आपके शरीर में भी वह नुकसान नहीं करेगा और आपको भी वह लाभदायक होगा। तो यह हमारे कहने का मतलब है कि आप यदि सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान की शरण में आपको जाना पड़ेगा, भगवान की आराधना करना पड़ेगा। और जो भी आप सुख का उपभोग करना चाहते हैं, भगवान यदि आपको नहीं दिया है तो भगवान से ही आपको मिलेगा। भगवान की भक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यह शास्त्र कहता है। और भगवान भी कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊँ पग साथ। तो आप एक कदम बढ़ाइए आप भगवान की तरफ, भगवान आपके तरफ 60 कदम बढ़ाएंगे। तो कोई भी चीज़ पाना है आपको, आयु है, आरोग्य है, ऐश्वर्य है, सुख है, यह सब भगवान के ही चरणों में निवेदन करेंगे तो आपको वह प्राप्त भी होगा और उसका आप उपभोग भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी महलों में रहने वाले अच्छे लाख लाख रुपयों के गद्दों में सोते हैं, मगर शायद उन्हें वह नींद आती है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके एक व्यक्ति आकर के और 2 रोटी सूखी नमक के साथ खा करके सो जाता है। उस नींद को आप करोड़ों रुपए में नहीं खरीद सकते। व्यक्ति खरीदता है, दवाई खरीदता है नींद की सोने वाली, मगर फिर भी कईयों को नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितना भी धन संग्रहण कर लें, कितना भी आप महल अटारी बना लें, मगर आपको जो सुख का उपभोग है, यदि आपके किस्मत में, आपके भाग्य में नहीं लिखा है, तो उसका उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, आपको भूख नहीं लगी है तो आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो भूख लगने के लिए भी गोली खाते हैं लोग कि भूख लगे हम खाएं, नहीं खपता। तो यह कई प्रकार से व्याधियाँ बन जाती है, हमारे शरीर में बन जाती हैं कि हम ज़्यादा तेल मसाला, ज़्यादा अच्छा भोजन नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप दाल रोटी खाइए, सूखा फलका खाइए, बगैर घी के। इस प्रकार से रहना आपका क्या मतलब, जब आप इतना धन वैभव संचय किए हैं, जोड़े हैं,
तो आपका सूखा फुल्का खाना क्या सही है? तो इसलिए आप उस सुख का उपभोग करना चाहते हैं, तो आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और भगवान से लगन लगाना पड़ेगा। तब भगवान सारे कष्टों को आपके दूर कर सकते हैं। वही एक सामर्थ्यवान है। आज के लिए इतना ही, आगे भी अध्यात्म की चर्चा लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।